स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। सवाल को सुन के वो आचार्य वो ज्योतिषी जवाब देता है। जैसा सवाल बदलता है जवाब भी बदलते जाता है, सवाल के टुकड़े तोड़े जाते हैं, इसमें कितने स्वर है, कितने व्यंजन हैं, कितनी मात्राएं हैं, और फिर गिनती की जाती हैं। जब इस ढंग से आप समस्या को पेश करते हैं कुछ और जवाब होता है, जब उस ढंग से समस्या को पेश करते कुछ और जवाब होता है। जब आप सवाल पूछने जाते हैं और आप यूं देख रहे होते हैं, आपकी आंखें ऊपर की तरफ देख रही होती हैं, ज्योतिषियों महाराजों दोस्तों कोई भी हो, आपने सवाल पूछा और आपकी आंखें ऊपर की तरफ है, जवाब पॉजिटिव होगा, आप झंडे गाड़ के आएंगे, आप सफलता का जश्न मनाएंगे। और अगर आपकी आंखें यूं पैरेलल हैं, यूं सीधी है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो आपका काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन होने के चांस थोड़े से ज्यादा हैं। लेकिन आपने कोई सवाल पूछा और आप यूं नीचे देख रहे हैं, आपकी आंखें नीचे, गारंटी चैलेंज है। जो भी सवाल, मतलब नहीं सवाल कौन सा है, सवाल से मतलब नहीं है, आप कोई सा भी सवाल पूछोगे उसका जवाब ना में होगा, काम आपका बिगड़ जाएगा, फेल हो जाएगा, काम आपका नहीं होने वाला है। किस ढंग से आपने सवाल को पूछा है, कौन से शब्दों का आपने यूज किया है। पहले आपने क्या पूछा है, मेरा काम असफल होगा कि सफल होगा? तो असफल होगा, क्योंकि असफल शब्द उसने शुरू में डाल दिया। मेरे पुत्र होगी या मेरी पुत्री होगी? पुत्र होगा। क्यों? तूने पुत्र शब्द उसने पहले पूछा है। बड़ी प्यारी गणित है, बड़ा प्यारा सिद्धांत है। आपने पहले किसको रखा, हु द फर्स्ट, सबसे पहले कौन है आपकी लाइफ में? धर्म पहले है कि जिम जाना पहले है? बताओ, कोई तो आदत डालनी पड़ेगी ना, कोई तो आदत डालनी पड़ेगी। सुबह उठ के तो जिम में जाओगे, या बगीचे में घूमने जाओगे, या फिर अभिषेक पूजा करने जाओगे, या कोई गौशाला में कोई कहीं जाएगा, या कोई ऐसा भी होगा वो 8 बजे तक सोया पड़ा रहेगा। आप कोई तो आदत डालोगे, कोई तो आदत होगी आपकी, कुछ तो आदत रहेगी आपकी। तो आदतें आपकी जिंदगी को बनाती है, बिगाड़ती है, मिटाती है और शिखर की तरफ ले जाती है। आप लिस्ट बनाइए, सुबह उठ के कौन कौन से काम हो सकते हैं, सुबह उठ के कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। एंडोर्फिन एक केमिकल का सिक्रेशन ग्रंथियों से हमारे होता है, केमिकल निकलता है, एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जो खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। और दोनों चीजें हैं। जब आप ठाके मार के हंसते हैं, आप जी भर के जब खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप एंडोर्फिन निकलता है। खुश होते हैं तो एंडोर्फिन निकलता है। क्या? एंडोर्फिन निकलता है तो खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अच्छा घर में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वहां पे अम्बोदर शब्द का यूज किया, यहाँ पे जलधर शब्द का यूज किया। यही जिंदगी का सिद्धांत है, बहुत बड़ी खासियत और खूबी है। आप किस इंसान के बारे में आज आप बोल रहे हैं, वाह देवी तूने क्या बढ़िया चाय बनाई है। अब रोज वही वाली बात बोलो, पत्नी से बोलो, बहू से बोलो, बेटी से बोलो, तू बहुत बढ़िया चाय बनाती है, तू बहुत बढ़िया चाय बनाती है, तेरी चाय में बड़ा टेस्ट है, तू बढ़िया चाय बनाती है। वो बेचारी बोर हो जाएगी। नहीं, आज उसकी चाय की प्रशंसा कर दो। कल क्या बढ़िया झाड़ू पोछा मारती, क्या बढ़िया क्लीन करती है। परसों किसी और गुण की प्रशंसा कर दो, नरसों किसी और गुण की प्रशंसा कर दो। क्या? आप अपने शब्दों को बार बार बदलिए, चेंज कीजिए। कभी इस एंगल से तो कभी उस एंगल से, कभी छत से देखिए, कभी बिल्कुल सबसे ऊपर छत के ऊपर पानी की टंकी रखिए, वहां पर चढ़ के देखिए अपने गांव को, अपने आसपास की मंजिलों को, बिल्डिंगों को। आपको अलग सीन नजर, बिल्डिंग तो वही है, बिल्डिंग तो वही है, पेड़ तो वही है, लेकिन आप घर के अलग अलग कोनों से, अलग अलग ऊंचाइयों से आप देखेंगे उसी पेड़ को, उसी बिल्डिंग का, पड़ोस के बिल्डिंग को, आपको अलग अलग लुक, अलग अलग सीन, अलग अलग दृश्य नजर आएगा। आगे से देखेंगे कुछ और, पीछे देखेंगे कुछ और, दाएं से कुछ और, बाएं से कुछ। ऊंचाई चेंज होगी तो वैसे वैसे वो चीजें चेंज होती चली जाएगी। चीज तो वैसी की वैसी है, पर अब आपने अपनी जगह बदली है। जगह बदलने से पूरा सीन बदल गया है। तो हमको जगह बदलने की बात यहाँ पे की जा रही है, हमको जगह बदलनी है। कल तक जहां बैठ के सोच रहे थे, जिस कॉन्टेक्स्ट में जीवन जी रहे थे, अब वो कॉन्टेक्स्ट बदलना शुरू रहा, वो संदर्भ बदलना शुरू हो रहे हैं। कल मैंने सवाल पूछा था प्रकाश जी आपसे, क्या मोदी अच्छा है कि खराब है? बोलो, मोदी कैसा है? मोदी कैसा, अच्छा है कि मोदी खराब है? मोदी तो मोदी है, ना तो वो अच्छा है और ना वो खराब है। कांग्रेस वाले बोलेंगे तो बहुत खटारा आदमी है,
बीजेपी वाले क्या बोलेंगे, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, ये तो क्या। आपकी सोच किस तरह की है, आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके चिंतन किस तरह के हैं, चीजें कैसी झलक रही है आपके सामने, वही इंसान मोटा भी, वही इंसान पतला भी है। अब मैं बहुत मोटा हूं, मैं किसके किसके मुकाबले मोटा हूं, वो जो बैठे निर्मल जी, उनसे तो बहुत मोटा हूं मैं। लेकिन ये जो अम्मा बैठी है, वो जो दादी बैठी है, वो जो भाई साहब बैठे हैं, उनसे तो मैं बहुत पतला हूं मैं। तो वही इंसान मोटा भी, वही इंसान कंजूस भी है, वही इंसान दिल फेंक भी, दिलदार भी है। लिसनिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग। लोग अलग अलग ढंग से आपके नाम को ले रहे हैं, सुन रहे हैं, अलग अलग ढंग से सोच रहे हैं आपके बारे में। लेकिन एक ऐसी सोच भी है, एक वो तरीका भी जीवन जीने का है जो हमको परफेक्शन की तरफ हमको आगे बढ़ाता है, जो हमको खुशियों के राजमहल की तरफ हमको आगे बढ़ा देता है। तो कोई ना कोई आदत तो होगी। कोई की आदत गाने सुनने की होती है, किसी की आदत गालियाँ बकने की होती है, किसी की आदत खूब खाने की होती है, किसी की आदत खूब सोने की होती है, किसी की आदत बार बार में चढ़ जाने की होती है, किसी की मंदिर जाने की आदत होती है, बताओ, किसी की पूजा पाठ करने की आदत होती है, किसी की दान देने की आदत होती है। एक महिला भिखारी को, हर भिखारी को भोजन कराती थी, हर भिखारी को कुछ न कुछ तो देती थी। एक दिन भिखारी ने गेट ठोका, पति चढ़ गया, बोले क्या तू करती रहती, जो देखो उस भिखारी को, हर भिखारी को कुछ न कुछ देती, तू ऐसा क्यों करती है, गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्नी बोलती है, मैं जब भिखारी को कुछ देती तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इसमें खुशी वाली क्या बात है, दुख होना चाहिए, अपना पैसा अपना सामान कम हो रहा है। हाँ, बोले नहीं, खुशी वाली बात है, जब भिखारी को मैं कुछ देती हूँ तो मुस्कुरा देता है, मुझे दुआ देता है। मतलब क्या, बोले मतलब ये, कोई तो ऐसा है जो बिना मीन में के मेरे हाथ के भोजन को प्यार के साथ में खाता है। वो महिला पति से ज्यादा प्यार से भिखारी को रोटी दे रही है। क्यों, भिखारी रोटी खाएगा, भिखारी मुस्कुराएगा, धन्यवाद देगा, आभार मानेगा, दुआ मांगेगा, भगवान तेरी झोली भरे रहे, क्या तेरे खेत हरे भरे रहे, तेरी धन दौलत बढ़ती रहे, है ना। वो भिखारी दुआ देगा और पति रोटी खाएगा तो 10 ड्रामे 10 नखरे करेगा। ये रोटी ऐसी है, ये सब्जी ऐसी है, ऐसी कोई रोटी बनती है, ऐसी कोई मिठाई बनती है क्या, बताओ। सो नाटक नखरे करेगा, प्यार के साथ में स्वीकार नहीं करेगा। आज हम यहाँ पर आए हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, मुझे मतलब नहीं है कि कितने दिल से कितने प्यार से सुना, कितना सुना है। कोई शुरू में आ गया, कोई 5 मिनट बाद आया, कोई आधे घंटे बाद आया, कोई सबसे आखिरी में आएगा और कोई आखिरी में भी नहीं आएगा। आखिरी में भी नहीं आया, किसी से पूछ लेगा आज महाराज जी ने क्या बोला, मुझे फर्क इससे नहीं पड़ता है आपने कितना सुना है, फर्क किससे पड़ता है कि आपने जीवन को कितने प्यार के साथ में स्वीकार किया है, कितने प्यार के साथ में उस कुदरत की अदाओं को आपने अपने भीतर ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है। बताओ, वो देखो, वो कहते हैं ना, वो डॉक्टर लोग, मेडिकल साइंस में सुना होगा आपने, जब पति पत्नी आपस में सहयोग करते, भोग करते हैं, तो कितने करोड़ों जीव की वहां पर, इस वंश में कितने करोड़ों जीव होते हैं, मात्र एक जीव ऐसा होता है जो वहां टिक जाता है, जो रुक जाता है, उसी से गर्भ बनता है। फिर गर्भ बड़ा होते 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 हम और आप जैसे 5 और 6 फुट के इंसान बन जाते हैं। एक छोटा सा जीव, इतना छोटा, मतलब करोड़ों करोड़ों जीव वहां पर कंपटीशन में थे। उन करोड़ों जीवों में से मात्र एक जीव को, किसको, वो हमको, वो सौभाग्य मिला माँ के गर्भ में रुकने का, ठहरने का, उस माँ के चेहरे पर खुशी देने का सौभाग्य माँ हाथ हमें प्राप्त हुआ। जो कोई बच्चा पैदा होता है, माँ कितना खुश होती है, माँ कितना खुश होती है, कितनी शहनाइयाँ बजती है, कितनी मिठाइयाँ बटती है। बताओ, उस माँ को माँ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होता, माँ बहुत खुश होती, पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कैसे दौड़ती है, एक बच्चे के पैदा हो जाने से उससे ज़्यादा खुशी किसी धर्मात्मा को तब होती, लाख गुना खुशी। माँ को जितनी खुशी होती, औलाद को देख करके उससे लाख गुना खुशी किस धर्मात्मा को तब होती है जब मन में विचार पैदा होता है। कौन सा विचार, मुझे मंदिर जाना है, मुझे महाराज के चरणों में मुझे बैठना है, मुझे भक्तामर के श्लोकों का, मंत्रों का रहस्य समझना है। ये रहस्य समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, कोशिश तो हो रही है, प्रयास तो हो रहा है।
आपने दिशा में कदम तो अपने आगे बढ़ाए। कौन सा तीर्थ है वो गुजरात के अंदर पहाड़ के ऊपर, गिरनार नहीं, पावागढ़, पावापुर, पावागढ़ है ना, पावागढ़ बड़ा ऊंचा पहाड़ पे तीर्थ है। वहां पर बहुत सुंदर एक विधान हुआ, आलीशान विधान वहां पर हुआ। सूरत की कोई अनोखी अम्मा थी, पूरा परिवार वहां पे आया था, बहुत बड़ा विधान हुआ। अशरफ सुनील साहब महाराज पूरा संघ विराजा हुआ था। वहां पर एक कमरा था, वहां पर लिखा था, क्या लिखा था? जाप का कमरा। क्या लिखा था? जाप का कमरा। कोई शैतान बच्चा आया, उसने क्या किया, मात्रा मिटाई ऊपर लगा दी, उसमें क्या लिख दिया? जापे का कमरा। क्या लिख दिया? जापे का कमरा। सच में ये जो कमरा है ना, गर्भगृह, क्या बोलते हैं भगवान को बैठते, क्या बोलते? गर्भगृह। क्या बोलते हैं उसको? गर्भगृह। क्या बोलते हैं? गर्भगृह। बताओ, ये गर्भगृह है, ये जाप का कमरा नहीं, जापे कमरा, जापे का कमरा। जापा यानी क्या? जो मारवाड़ी नहीं समझते हैं, मैं बता दूं उन्हें, चैनल खुला हुआ है, कर्नाटक में भी लोग देखेंगे, महाराष्ट्र में लोग देखेंगे, विदेश में भी लोग इस प्रवचन को सुनेंगे। जापा मतलब होता है डिलीवरी, बच्चे पैदा करना, बच्चों को जन्म देना। क्या एक तरफ क्या होता है, माँ का जब जापा होता है ना, तो लड्डू खिलाए जाते हैं उसको, है ना, वो गोंद के, सौंठ के, ड्राई लड्डू खिलाए जाते हैं उसको। मैंने बहुत लड्डू खाए वो वाले। जब छोटा भाई होते, टोटल 4 थे, तो मेरे बाद 3 और थे, तो लास्ट का तो मुझे याद है कि ऐसा डब्बा भर देती थी दादी, ऐसा गोंद का और गुड़ का और वो घी का और वो क्या ड्राई फ्रूट का लड्डू बना बना के ऐसे। तो वो तो कम खाती थी, हम ज्यादा लड्डू खाते थे, हमारी मौज हो जाती थी। मैं भी खाता था, दोस्त चल तू भी खा ले, तू भी खा, दोस्तों को भी खिलाते थे। बताओ, तो हम जाप के लिए नहीं बैठे हैं, हम जाप के लिए नहीं बैठे हैं, हम जापे के लिए बैठे हैं। पेट में कुछ नहीं होगा, पेट में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जन्म होगा। क्या? यहाँ पर लड़के लड़की का जन्म होता है, यहाँ पर यहाँ पर पोते पोती का जन्म होता है, यहाँ पर औलाद का जन्म होता है, और यहाँ पर परमात्मा का जन्म होता है। जब माला फेरना शुरू करते हैं, क्या जहां भी आपने माला लेके बैठ गए, जहां भी आप सांस लेके बैठ गए, वो कौन सा कमरा है? वो जापे का कमरा है। क्या नाम उसका? मैटरनिटी हॉस्पिटल। क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? क्या बोलेंगे उसको? प्रसूति गृह। वो ग्रह नहीं, प्रसूति गृह है, जहां पर भगवान पैदा हो रहा है, जहां पे अध्यात्म पैदा हो रहा है, जब मन की शांति पैदा हो रही है। और जब बच्चे कैसे पैदा होते हैं? जब 2 लोग मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं, जब माँ बाप मिलते हैं, तो बच्चे का जन्म होता है। जब माँ बाप मिलते हैं, तो औलाद का जन्म होता है। और जब ये दिल परमात्मा से मिलता है, तो शांति का जन्म होता है, मोक्ष का जन्म होता है, भक्ति का जन्म होता है। हम प्रार्थना करें परमात्मा से, परमात्मा आप प्रार्थना कीजिए, परमात्मा आप बोलिए, परमात्मा से मांगिए, भगवान से, भगवान मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना है। परमात्मा तूने कृपा करी, मुझे औलाद मिली, मुझे लड़के पैदा हुए, मुझे लड़कियां मुझे पैदा हुई, लेकिन भगवान, लेकिन मन में शांति तो पैदा हुई नहीं, आनंद तो पैदा हुआ नहीं, खुशी तो पैदा हुई नहीं, औलाद तो पैदा हुई, लड़के तो पैदा हुए, लड़की तो पैदा हुई, आनंद कहाँ पैदा हुआ? बताओ बाप, आनंद कहाँ पैदा हुआ? नहीं पैदा हुआ। भगवान ऐसा आशीर्वाद मुझे दो कि आनंद पैदा हो। तो आनंद पैदा कैसे होता है? भगवान के रूप को निहारने से। किम शर्वरीश स्नान व्यवस्थावा युसुन में देव तमस्ना था। आपके चेहरे को देख करके, आपके मुखमंडल युष्मन मुखेंदु, आप मुखरूपी चंद्रमा को देख करके, इंदु क्या मुख रूपी चंद्रमा को देखने से क्या हुआ? दलितेषु तमस्सुनाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा ने दलितेषु तमस्सुनाथ, हे नाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा ने तमस का, अंधकार का नष्ट कर दिया, नाश कर दिया, सफाया कर दिया। भगवान आपके मुख रूपी चंद्रमा ने फिर किम शर्वरीशु, फिर रात में चंद्रमा का क्या काम है? जब अंधेरा नष्ट हो गया, जब अंधेरा नष्ट हो गया, फिर चंद्रमा का क्या काम पड़ा? विवस्वता अन्नी, दिन में सूरज का क्या काम है? रात में चंद्रमा क्यों चमके? आपके मुख से चांदनी मिल रही है, मुझे उजाला मिल रहा है। देखो कंट्रास्ट, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको विरोधाभासी वक्तव्य। भगवान आपका मुख ऐसा है, एक तरफ चंद्रमा की चांदनी मिल रही है, भगवान आपके मुख से सूरज का उजाला भी मुझे मिल रहा है।
पिछले श्लोकों में क्या बताया था आचार्य मानतुंग ने? सूरज की बात करी थी, सूरज की बात कि सूरज तो फीका है आपके सामने, सूरज तो रद्दी खटारा है, थर्ड क्लास का है। इसके पहले श्लोक में क्या बात करी? चंद्रमा, चंद्रमा भी रद्दी खटारा है, थर्ड क्लास से घटिया है। और अब क्या बात कर ली? दोनों, एक भगवान आपके मुख से एक तरफ जहां तो चंद्रमा की चांदनी मिल रही है, शीतलता ठंडक दिल को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ सूरज की तरह दिल को उजाला भी मिल रहा है, जिंदगी रोशन रोशन हो रही है। पर इस रोशनी में, इस प्रकाश में जलन नहीं है, गर्मी नहीं है, समस्या नहीं है, बाधाएं नहीं है, फिर क्या है? शीतलता है। उसमें इतनी इंटेंसिटी करने उसकी, क्या उसकी उस प्रकाश के अंदर, उस रोशनी के अंदर, एक तरफ तो रोशनी, दूसरी तरफ उसमें औषधि गुण है। चंद्रमा नहीं होता है कि इस दवाइयाँ ऐसी होती हैं, मैंने बताया था एक चंद्र प्रभावटी नाम की गोली होती है। क्या नाम? चंद्र प्रभावटी, बड़ी चमत्कारी दवाई होती है आयुर्वेद की, लोग जानते नहीं हैं। सुबह जल्दी, शाम को जल्दी भोजन कर लो, और भोजन करने के आधे घंटे बाद 1 गिलास दूध के साथ में 2 गोली खाओ, चंद्र प्रभावटी। कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। ठीक है, झुर्रियां आएगी, बाल सफेद होंगे, लेकिन शरीर के अंदर शक्ति, ताकत है, जो ऊर्जा, उत्साह, एनर्जी, वो कभी कम नहीं होने वाली है। चमत्कार चांदनी में, चंद्रमा की किरणों में। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है चांद की चांदनी में सुखाई जाती है, आयुर्वेद की दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं सूरज के उजाले में सुखाई जाती है। और भगवान, आपके मुखमंडल को निहारता हूँ, आपके चेहरे को देखता हूँ, क्या आपके चेहरे जो अमृत बरसना शुरू, जब उसको देखना शुरू करता हूँ मैं, तो एक तरफ जब चांद का उजाला मिलता है, सूरज का उजाला मुझे मिल जाया करता है। निष्पन्न शालिवन शालिनी जे लोग कायरम के धरी जल भार नम्रे। तो खेत में धान पक गया, जब खेत में धान पक गया, शालिवन, शालिनी, शाली मतलब चावल का बन, और शालिनी मतलब क्या? प्रभा, चमक। क्या मजा है संस्कृत भाषा के अंदर, बताओ आप। संस्कृत में जो जादू है वो जादू अंग्रेजी में नहीं है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।